Welcome back to another live on the Instagram that is in the series of brand and brand management. और आज का वीडियो ज़्यादा नहीं, it will be shorter, not more than 5 minutes. तो आई बीन टॉकिंग ऑन फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग क्या ब्रांड प्रमोशन के लिए, क्योंकि ये थीम चल रही है हमारी ब्रांड प्रमोशन की, तो क्या ब्रांड प्रमोशन में फेसबुक मार्केटिंग या फेसबुक एड हेल्प करती है? डेफिनेटली इट विल हेल्प फॉर द 4 to 5 रीजन। द फर्स्ट रीजन इज कि इट हेल्प इनटू द वाइड ऑडियंस। फेसबुक के पास इतना डाटा, फेसबुक, अमेजॉन, इंस्टा तो फेसबुक का ही हो चुका है, तो फेसबुक, अमेजॉन एंड गूगल, ये तीनों के पास बहुत बड़ा डाटा है पूरे वर्ल्ड का। देखा जाए जितने लोग उसके पास एक्सेस थे उसके अकाउंट में, उन सब का डाटा फेसबुक के पास है। तो इसीलिए दे हैज़ द वेरी वेरी वाइड ऑडियंस, बहुत बड़ा ऑडियंस है देखा जाए। और अगर आपको मैं बताऊं कि ऑन एन एवरेज जब से कोविड आया है, कोविड के बाद, कोविड के टाइम पे द पीपल आर स्टिक टू द फेसबुक, इंस्टाग्राम फॉर अराउंड 58 मिनट डेली मिनिमम, पूरे दिन को मिला के। तो दैट इज द रीच ऑफ द फेसबुक। तो आप बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो फेसबुक में अगर आपको अपनी ब्रांड को आगे बढ़ाना है या ब्रांड प्रमोशन भी करना है। तो फर्स्ट रीज़न वाइड ऑडियंस है, ठीक है। दूसरा रीज़न है इसके अंदर आप B2B और B2C और D2C, तीसरा भी एक और सेगमेंट है डायरेक्ट टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस। उस कस्टमर ऑडियंस भी वहाँ पर है, ठीक है। दूसरा है B2C बिजनेस, डायरेक्ट कंज्यूमर को आपको पहुँचना है, रिटेलर को पहुँचना है, ठीक है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर वो सेगमेंट भी वहाँ पर है। और तीसरा सेगमेंट है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डायरेक्ट, रिटेलर भी नहीं, ठीक है। इसको कहते हैं D2C। तो अभी लास्ट 1-2 साल में काफ़ी फैल रहा है और अभी भी स्प्रेड आउट हो रहा है। तो उस एरियाज में भी आप एड रन करते हो, क्योंकि इसीलिए ये तीनों ही सेगमेंट आपको हेल्प करती है, जहाँ पे आपको पूरा डाटा मिलता है, ठीक है। उसका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये तीन ही चीज़ ली जाती है फेसबुक में, ठीक है। जहाँ पे फिर उसको ईमेल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड प्रमोशन किया जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कोर्स के लिए ही फेसबुक मार्केटिंग यूज होती है। इनफैक्ट यू कैन इवन यूज फॉर द प्रोडक्ट मार्केटिंग ऑल्सो, फॉर द ब्रांड प्रमोशन। तीसरी इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल मार्केटिंग मिक्स एंड अ वेरी गुड फॉनल इन टू फेसबुक। इसका मतलब ये है कि आप फेसबुक में अगर बैकएंड पे जाते हो तो वहाँ आपको बहुत अलग अलग फॉर्म क्रिएशन के भी आपको ऑप्शन मिलते हैं। आपको कैसा फॉर्म चाहिए, आपको ऐप का प्रमोशन करना है, आपकी खुद की वेबसाइट का प्रमोशन करना है, सिर्फ ब्रांड प्रमोशन करना है, लीड जनरेट करना है, लीड जनरेशन के लिए अलग फॉर्म है, ब्रांड प्रमोशन के लिए अलग फॉर्म है, एप्लीकेशन के लिए अलग फॉर्म है, ठीक है। आपको कैसा फॉर्म फिलअप करके क्या क्या डाटा चाहिए कंज्यूमर से, उसका भी फॉर्म आप वहाँ कस्टमाइज बना सकते हो। तो इतना अच्छा फेसबुक का पीछे स्टैटिस्टिक है कि यू कैन वर्क लाइक एनीथिंग। इट्स द बेस्ट वे आई थिंक वेर इन यू कैन स्टार्ट डूइंग द मार्केटिंग। आपको सिर्फ विजिट चाहिए या आपको ब्रांड प्रमोशन करने, या आपको मैसेज चाहिए अपने व्हाट्सएप के ऊपर, कन्वर्जन चाहिए, सिर्फ ट्रैफिक चाहिए अपने वेबसाइट के ऊपर में, ठीक है। आपको सिर्फ रीच आउट चाहिए, ब्रांड अवेयरनेस स्प्रेड करने, उसके लिए अलग अलग कैटेगरी है। तो देयर इज अ वेरी गुड मार्केटिंग मिक्स मॉडल इज मेड इन टू द फेसबुक। फोर्थ इंपॉर्टेंट, ऑडियंस ट्रांसपेरेंसी। वहाँ पूरी ऑडियंस आपको ऑलमोस्ट 90% 80% जेन्युइन मिलेगी। कुछ कुछ अकाउंट्स हैं जहाँ पे ड्यूअल एंड ट्रिपल, कुछ फ्रॉडस्टर तो आते हैं हर जगह पे, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ 80 to 90% बहुत ही अभी अच्छी ऑडियंस जो एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो उसका डाटा आपको मिलेगा, उसका टाइटल मिल सकेगा, ठीक है। वहाँ आप देख सकते हैं आपके फैन बेस कौन सा है, कम्युनिटीज़ में आपको टारगेटिंग करना है, उसके फैंस को है, दोस्त है आपके एरियाज में, ठीक है। आपके पास अगर ईमेल है तो वो भी वहाँ अपलोड करके उनको भी टारगेट किया जा सकता है। द फ्रेंड्स ऑफ द फ्रेंड्स, वो भी एक टारगेट ग्रुप रहता है जहाँ बैकएंड पे आपको दिखता है, ठीक है। और बाद में होता है बिहेवियर पैटर्न, जिसको बोलते हैं साइकोग्राफिक टेस्टिंग। तो साइकोग्राफिक टेस्टिंग में क्या होता है, आप ये चेक कर सकते हो कि मेरी नीश क्या है। मान लो मेरी नीश है हेडफोन्स, ठीक है। हेडफोन की मेरी मार्केटिंग है या मैं वाइट लेबलिंग कर रहा हूँ, तो मैं ब्रांड उठा रहा हूँ चाइना से या कहीं से भी, और बाद में यहाँ के अपने नाम से बेच रहा हूँ। तो अगर मैं किसको टारगेट करूँगा, मैं टारगेट करूँगा यूथ को, वो एक रहेगा। मैं टारगेटिंग कर सकूँगा म्यूजिक लवर को, मैं टारगेटिंग कर सकूँगा और म्यूजिशियन को, मैं टारगेटिंग उसमें बैकएंड पे कर सकूँगा जो इंसान मेडिटेशन की म्यूजिक पे प्रमोट कर रहा है, उसकी ऑडियंस को भी टारगेट कर सकता है। तो इस प्रकार से मेरे पास मोटिवेशनल इंस्पिरेशन स्पीकर है, उसकी ऑडियंस को, उसको भी टारगेटिंग कर सकता हूँ। जो स्पिरिचुअल लर्नर है, स्पिरिचुअल म्यूजिक की तरफ इंक्लिनेशन है, वो भी मेरे टारगेट हो। तो आप सोचिए एक म्यूजिक का हैंडसेट मैन्युफैक्चरर या
सेलर के लिए भी ये कितना बड़ा मार्केट बन जाता है जहाँ वो लिटरली सबको टारगेट कर सकता है बेस्ड ऑन द साइकोग्राफिक्स। ठीक है, फिर कॉम्पिटिटर टारगेटिंग उसमें तो नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि हम कॉम्पिटिटर को टारगेट कर सकते हैं, उसके यहाँ मुश्किल है। आप अपने फ्रेंड्स को म्यूचुअल फ्रेंड्स को लाइक माइंडेड ऑडियंस है, ठीक है, या उनके ही जैसे जिन्हों आपका ही जैसे ब्रांड है, कोई और ब्रांड है मार्केट में, उनके भी आप सेम ऑडियंस को भी, जिसको मतलब लुक अलाइक ऑडियंस, देखिए उसको भी आप टारगेट वहाँ कर सकते हो। तो इतना बढ़िया है फेसबुक के अंदर में कि आप कॉम्पिटिटर को तो नहीं, लेकिन आप डेफिनेटली टारगेटिंग में अपने स्पेसिफिक ऑडियंस को आप नैरो डाउन कर सकते हो। फिर लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग है, उसमें एक रहती है, या आप मुंबई में ही करना चाहते हो, पुणे में ही करना चाहते हो, दिल्ली में ही करना है। अब दिल्ली बहुत बड़ा है, उसको और नैरो कर सकते हैं। आपको सीपी में करना है, आपको गाजियाबाद में करना है, आपको द्वारका में करना है, आपको गोविंदपुरी में करना है, अलग अलग। बॉम्बे में भी अगर आपको उसे बंधेरी में करना है, बोरीवली में करना है, तो और नैरो डाउन किया जा सकता है। इतना अच्छा है, ठीक है। तो बहुत टाइम से मैं बैकएंड पे गया हूँ नहीं फेसबुक के, तो आई डोंट नो हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन, बिकॉज मेरा अकाउंट सस्पेंड है ना, तो मुझे तकरीबन साल से ऊपर गया। आई हैवंट डन माई फेसबुक मार्केटिंग एड्स, पर जितनी इसकी बैकएंड पे उसकी मैंने देखी है, तो बहुत ही अच्छा अभी बना चुका है बैकएंड। तो आई थिंक एवरीबडी हु इज इनटू द प्रोडक्ट मार्केटिंग इज ऑलवेज ऑफ फॉर द फेसबुक मार्केटिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वैरायटी ऑफ द एड फॉर्मेट, कि फेसबुक में इतने अच्छे थे, इमेज बेस्ड भी आप एड्स रन करते हैं, कराउजल एड्स, यानी एक साथ में 4-5 स्लाइडिंग वाली वीडियोस हैं, सॉरी इमेजेस है, वो भी आप कर सकते हो। वीडियो मार्केटिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें इतनी सारी अलग अलग स्पॉन्सर ऐड है, जहाँ पे आप जैसे आप चाहते हो वैसे आप एड्स, इमेज या वीडियो बेस्ड एड्स आप रन कर सकते हो। एंड लास्ट, द फेसबुक एड्स शुड बी डन फॉर द ब्रांड प्रमोशन, बिकॉज ये आपको डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को जनरेट करके लेके आ सकता है। और भी तरीके हैं, आप कहीं पर भी ऐड रन सकते हो, लेकिन यहाँ आप अपनी वेबसाइट पे, या आपका अगर वन पेज वेबसाइट है या आपकी कम्युनिटी है, वहाँ पर भी आप ड्राइव कर सकते हो ऐड रन करके। तो ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है कि आपको डायरेक्ट ट्रैफिक मिलता है पेड एड्स में, जितना गूगल में और लिंकिंग पे शायद ना मिले। और अच्छी बात यह है कि उसकी स्टार्टिंग रेंज आई थिंक अभी 80 या 90 रुपीज़ है, $1 है। जब मैंने स्टार्ट किया था एट दैट टाइम मिनिमम एक दिन का खर्चा जो मिनिमम प्रीपेड और वॉलेट में जो डालना पड़ता था, वो कुछ 35-40 रुपीज़ था। अब डबल हो चुका है इन 6 साल में। तो इसीलिए क्या होता है कि इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द, इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिवनेस कंपेयर टू द अदर एड्स लाइक यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड, विच इज़ वेरी कॉस्टली, ठीक है। उन सबके कंपैरिजन में इट इज़ वेरी, नॉट से इकोनॉमिकल बट अ गुड reasonable costing it compared to the other platform. That's the reason I opt for the Facebook marketing for any other brands or product or services, ठीक है। तो ये कुछ 6 पॉइंटर्स मैंने बताए। और लास्ट एक और है, वो है कि एनालिटिक्स। आप बैकएंड में जाके चेक कर सकते हैं ऐड, जब 3-4 अलग अलग रन करते हो 15 दिन 20 दिन के बाद, तो आपके पास एक डाटा आ जाता है कि कितने क्लिक्स हुए हैं, कितने लोगों ने व्यू किया है, कितने लोगों ने आपके उस लिंक पर क्लिक करके आपके वेबसाइट पे गए हैं, कितने लोगों ने ऑर्डर करके छोड़ दिया है। ये इतना अच्छा एनालिटिक्स आपको मिलता है ना, उसके बेस पे आप वापस ऐड रन कर सकते हो बेस्ड ऑन दोस एनालिटिक्स, बेस्ड ऑन दोस रिपोर्ट्स। तो वो एक बहुत ही अच्छा मेरे को लगता है। फेसबुक का डाटा इंटीग्रेशन इतना स्ट्रांग है ना, कि उस पर आप डेफिनेटली यू शुड ऑलवेज ऑप फॉर द मार्केटिंग इन द फॉर्म ऑफ ब्रांड प्रमोशन विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड्स। So that's all. That's a very small video on the Facebook marketing. I hope I had added some value to your time, and thank you very much for listening to me. I shall see you into the next video in the theme of what we say brand promotion in the series of brand and brand management. Thank you very much.